आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। कल एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के तहत हैदराबाद बेस्ड कंपनी वेम टेक्नोलॉजीज की तरफ से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का सेंटर फ्यूसलाज पूरी तरीके से असेंबल करके HAL को डिलीवर किया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के सेंटर फ्यूसलाज को बनाने की टेक्नोलॉजी वेम टेक्नोलॉजीज को काफी समय पहले ट्रांसफर कर दी गई थी। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में वेम टेक्नोलॉजीज को HAL के LCA डिवीजन की तरफ से कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर और इसके अंदर यूज होने वाले 1595 पार्ट्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी और अब वेम टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक आर्टिकल बनाकर उसको दोनों HAL और डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से सर्टिफाई कराकर HAL के LCA डिवीजन को डिलीवर कर दिया गया है। ये डेवलपमेंट इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इससे पहले बैंगलोर बेस्ड कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज की तरफ से LCA तेजस के फ्रंटल फ्यूसलाज को डेवलप करके सर्टिफिकेशन के बाद HAL के LCA डिवीजन को डिलीवर किया जा चुका है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज की तरफ से ये डिलीवरी नवंबर 2020 में ही कर दी गई थी और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेम टेक्नोलॉजीज शेड्यूल से थोड़ा पीछे है। अगर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की बात की जाए तो अब इस एयरक्राफ्ट की ऑलमोस्ट सभी मेजर असेंबलीज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से बनाई जा रही हैं। स्क्रीन पे दी गई फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस एयरक्राफ्ट का फ्रंटल फ्यूसलाज बैंगलोर बेस्ड कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज की तरफ से बनाया जा रहा है। स्क्रीन पर यह हिस्सा लाइट ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, वहीं पर सेंटर फ्यूसलाज हैदराबाद बेस्ड कंपनी वेम टेक्नोलॉजीज की तरफ से बनाया जा रहा है और स्क्रीन पर यह हिस्सा पिंक कलर से डिनोट किया गया है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स काफी समय से L&T बना रहा है और L&T की विंग्स बनाने वाली फैक्ट्री तमिलनाडु के कोयम्बतूर में स्थित है। वहीं पर अगर इस एयरक्राफ्ट के रियर फ्यूसलाज की बात की जाए तो इस सेगमेंट को आने वाले समय में अल्फा टुकॉल, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, वो बनाएगी। हालांकि अभी तक अल्फा टुकॉल की तरफ से खुद के बनाए हुए रियर फ्यूसलाज को सर्टिफाई नहीं कराया गया है और इन नई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से जो चीजें डिले हो रही हैं उसका कारण कहीं न कहीं कोविड-19 की सेकेंड वेव और इनिशियल लॉकडाउन है। वहीं पर अगर इस एयरक्राफ्ट के टेल फिन और रडर्स की बात की जाए तो इनको आने वाले समय में टाटा एडवांस मटेरियल लिमिटेड और NAL मिलकर बनाएंगे, यानी कि ओवरऑल आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट की सभी मेजर असेंबलीज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बनाएंगी। यहाँ पर HAL केवल एक लीड इंटीग्रेटर रह जाएगा और इस रोल में HAL काफी ज्यादा एफिशिएंट नजर आ रहा है। इस एयरक्राफ्ट की सभी मेजर असेंबलीज शुरुआती दौर में HAL की तरफ से बनाई जा रही थी और उनकी तरफ से साथ ही साथ इन सभी मेजर असेंबलीज की टेक्नोलॉजी इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ट्रांसफर की गई है। इतना ही नहीं, HAL की तरफ से इन कंपनीज के साथ में मिलकर क्वालिटी एश्योरेंस भी प्लेस किया गया है, यानी कि HAL ही इंश्योर करता है कि इनके तरफ से ये जो पार्ट्स बनाए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी टॉप नॉच हो। हालांकि इनिशियल सर्टिफिकेशन डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से भी आएगा और अभी तक ये सर्टिफिकेशन L&T, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज और वेम टेक्नोलॉजीज को दिया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए दूसरी असेंबलीज बनाने वाली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तो टाटा एडवांस मटेरियल लिमिटेड और अल्फा टुकॉल के सर्टिफिकेशन अभी बाकी हैं। अल्फा टुकॉल इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कुछ ही समय पहले एक प्रेस रिलीज के दौरान ये बताया गया था कि उनकी तरफ से रियल फ्यूसलाज की असेंबली इस समय प्रोग्रेस में है और एक बार जब ये असेंबली बना ली जाएगी उसके बाद इसके ऊपर क्वालिटी चेक किया जाएगा और इसको सर्टिफाई किया जाएगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का प्रोडक्शन स्टेबल हो ही रहा था कि तभी देश में ये कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं उससे ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये चीज सब लोग समझते हैं कि कोविड के चलते हर सेक्टर में हर एक प्रोजेक्ट डिले हुआ है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कुवैत को डिलीवर किए जाने वाले बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट भी डिले हुए हैं। लॉकहीड मार्टिन ने F-35 की डिलीवरी टारगेट को मिस किया है। बोइंग की तरफ से भारत के लिए बनाए जाने वाले VVIP प्लेन्स भी डिले हुए थे। लेकिन हम लोगों के यहाँ पर RR केवल देसी वेपन्स को लेकर ही फैलाया जाता है। इंडिया में फॉरेन वेपन्स आर इम्यून टू क्रिटिसिज्म। एनीवेज, ओवरऑल LCA तेजस को लेकर ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है और आने वाले समय में ये सारी की सारी मेजर असेंबलीज जब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज फुल स्विंग में बनाने लगेंगी तो ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।